जय हिंद सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आज सब कुछ नहीं, बस गुड मॉर्निंग का, ऐसे कि मॉर्निंग में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, क्लास 12 का हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक। और आज का हमारा लेक्चर जो है बस क्वेश्चन पे आधारित होगा। 3 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन करना है। और वो कौन सा क्वेश्चन करना है? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन हमको करना है, जो कि एक क्वेश्चन उसमें से नीट में आया हुआ था, उसको हम आपको अभी बताएंगे। ठीक। देखिए, हम जो विद्युत विभव तथा धारिता है इस चैप्टर, देखिए नीट का क्वेश्चन जो है ना, उसका बस हम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन था एकदम सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे, नहीं। जो डेटा था वो अलग हो सकता है, लेकिन हम जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पे क्वेश्चन का देंगे, वही करेंगे। ठीक। देखिए, ये जो लेक्चर है इसके बाद हम क्या चालू करेंगे? कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ लिए हैं? विद्युत विभव पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हमको धारिता पढ़ना बाकी है, कैपेसिटेंस पढ़ना बाकी है। बस इसको समझे थे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चैप्टर के शुरुआत में बस समझे थे कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होता है। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं किए हुए हैं। कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, जो पंखा में लगता है कंडेंसर, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। तो वो कैपेसिटर के बारे में समझना है, कैसे बनता है कैपेसिटर, इसके बारे में समझना है। तो ये चैप्टर जो है इसी के बारे में है। अब कैपेसिटर जो है ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-4 लेक्चर में ख़त्म ही हो जाएगा ये कैपेसिटर भी। ठीक। तो ये चैप्टर खत्म होने वाला लगभग है, मान के चलिए। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप चाहें तो अगर लिखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक। और चाहें तो अगर हम बोलिए तो नोट्स दिखा दें, आपको नोट्स भी दिखा देते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। ये 3 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। 3 क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव हो, जब कोई विद्युत द्विध्रुव हो और वो विद्युत क्षेत्र से, उसका सॉल्यूशन नहीं था क्वेश्चन में जो दिखाए हैं ना, सॉल्यूशन अभी हम उसको सॉल्व किए हैं, सीधा यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक। देखिए, ये हो गया विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता है E, जिसकी तीव्रता है E। अब इसमें कह रहा है कि कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वो कितने डिग्री पे रखा हुआ है? तो वो 60 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। किससे 60 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है? तो विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई, इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमको गणना करनी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमको गणना करनी है। देखिए, हमारा फार्मूला क्या होता है? हम फार्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, पढ़े थे U बराबर होता है -PE cos थीटा। और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, हमको थीटा यहाँ पे बस दिया हुआ है। थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक। अब कह रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, U बराबर -PE और cos का मान बस रख दीजिए cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 -PE और गुणे 1/2, U का मान कितना आ गया? -1/2 PE। यही हमारा स्थितिज ऊर्जा आ गया। बस इसका आंसर यही है, जूल में आएगा। ठीक। तो बस इसका आंसर यही है, -1/2 PE। जब इस पे रहेगा विद्युत द्विध्रुव तभी भी स्थितिज ऊर्जा माइनस में रहेगा। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से और यहाँ तक स्थितिज ऊर्जा माइनस में, जैसे 90 पे पहुँचेगा स्थितिज ऊर्जा 0, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता जाएगा। ठीक। तो ऐसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, ऐसे पिछले लेक्चर में हम बताए भी थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को कहाँ घुमाया जाता है? 30 डिग्री से 120 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है। ये एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? 30 डिग्री पे कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, +Q और -Q। ये जो कोण था पहले था 30 डिग्री। अब इसको बढ़ा करके क्या हो गया? इसको ऐसे घुमाए, हम विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाए, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया, कितना चेंज हुआ, वही हमको निकालना है। तो इसको 120 डिग्री पे ला दीजिए। यहाँ पे 30 डिग्री था, +Q और यहाँ पे -Q, ये आ गया 120 डिग्री पे।
विद्युत क्षेत्र के साथ 120 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कितना हुआ, ऐसे यहाँ से यहाँ तक घुमाने में हम कार्य कितना किए वही पूछ रहे हैं। जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ये जो विद्युत द्विध्रुव था इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमाने में जो भी कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। लेकिन हम कार्य नहीं निकालने जाएंगे, कैसे कि हमको फार्मूला मालूम है। देखिए हमको क्या फार्मूला मालूम है, पिछले लेक्चर में निकाले थे, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। यही जो है क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, बस इसमें कुछ और डेटा भी दे दिया हुआ था कि q का मान कितना है, p का मान कितना है, यही दे दिया था बस, और कुछ नहीं था और सब कुछ सेम था। ये जो u है ये निकालना है हमको, डेल्टा u निकालना है, u नहीं निकालना है, डेल्टा u। हमको पता है कि u इनिशियल माइनस क्या होता है, u फाइनल, u फाइनल माइनस u इनिशियल, सॉरी u फाइनल माइनस u इनिशियल जो होता है डेल्टा u होता है। डेल्टा u का फार्मूला हम यही पिछले लेक्चर में बनाए थे कि बाद की स्थितिज ऊर्जा, हमारे घुमाने के बाद स्थितिज ऊर्जा कितनी है और पहले कितनी थी, उसी को घटा देंगे, स्थितिज ऊर्जा का अंतर आ जाएगा। जैसे घुमाए तो कार्य किए और 30 डिग्री पे था तभी भी इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा था, माइनस में था ना। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ स्थितिज ऊर्जा है, तो ये इनिशियल है, पहले था, और यहाँ पे हम घुमा दिए तो इसमें कुछ और स्थितिज ऊर्जा आ गया, यानी ये फाइनल स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, अंतर आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, बस वही हमको करना है। यू फाइनल निकालना है, ये फाइनल है, फाइनल पहले निकालिए। फाइनल कितना आएगा, तो फाइनल होता है माइनस पी ई कॉस, और यहाँ पे थीटा कितना है फाइनल की जगह पे 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक 120 डिग्री। अब 120 डिग्री थीटा है तो u फाइनल कितना आ गया, u फाइनल आ गया माइनस पी ई, और cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2, -1/2 होता है। cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2, ठीक। तो ये -1/2 से गुणा हो गया, u फाइनल बराबर प्लस 1/2 हो गया, +1/2 पी ई। ये फाइनल स्थितिज ऊर्जा आ गया। ये सिंपल देखिए, इस टॉपिक से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। नीट हो गया, IIT हो गया, जेई हो गया, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं, ठीक। ज़्यादा टफ बनाएंगे तो फिर बच्चे जो है नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा टफ बनता ही नहीं है इस टॉपिक से, ठीक। यू फाइनल हमको निकल के आ गया। अब यू इनिशियल निकालते हैं। यू इनिशियल ये कितना आएगा, ये भी माइनस पी ई कॉस, और इनिशियल, ये इनिशियल का है, इनिशियल यानी पहले स्थितिज ऊर्जा निकालना है, पहले कोण कितना था 30 डिग्री। यू इनिशियल बराबर, बहुत करेगा ना क्वेश्चन, अगर बनाएगा तो बहुत करेगा, तो पी का मान दे देगा, ई का मान दे देगा, तो आप जानते हैं मान रख सकते हैं, इसीलिए हम बस पैटर्न बता रहे हैं कि आप मान रख लीजिएगा। वैसे जब हम कराएंगे प्रैक्टिस, जो कराएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर के समय, उसमें क्वेश्चन जो कराएंगे उसमें मान रखे हुए देंगे सब, मतलब पी का भी मान होगा, ई का भी मान होगा, कॉस थीटा का भी मान होगा, सबका मान होगा, तो अलग अलग रखेंगे वहाँ पे। यू इनिशियल हमारा क्या आ गया, माइनस पी ई, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। ये हम आपको सब मान बता चुके हैं जब बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे, -√3/2 और पी, ये हमारा आ गया यू इनिशियल। हमको निकालना क्या है, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की जगह पे रख दीजिए 1/2 पी ई, 1/2 पी ई, और माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल कितना है, -√3/2 और पी ई, ठीक। अब इसमें देखेंगे अंतर कितना आया, 1/2 पी ई, और ये माइनस माइनस हो गया, प्लस √3/2 पी ई, √3/2 पी ई। ये हर सेम है तो इसको जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ करके लिख सकते हैं 1 + 1, ऐसे लिख सकते हैं पी ई प्लस √3PE/2। इसको चाहें तो आप कॉमन लेकर के लिख सकते हैं PE, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3 और /2। ये आपका आंसर आ गया डेल्टा यू का। अब यहाँ पे देखिए ये पहले से माइनस था, तो ये नहीं कीजिएगा कि इसका माइनस लगा के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है इसका माइनस लगा दीजिए, नहीं, ये जो है यू इनिशियल का पूरा मान है माइनस के साथ, और यू फाइनल के बाद पहले है क्या, माइनस, तो माइनस ये वाला और फिर इसका माइनस मिल करके क्या हुआ है, प्लस हुआ है।
फार्मूले में माइनस था और जो इनिशियल निकाले थे उसका मान भी माइनस में आया था, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हुआ। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकल के चला आया, स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकल करके चला आया। यहाँ पे बट्टे में 2 है, इसे लिख देते हैं इसको बट्टे में 2। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए चलिए, थोड़ा सा लाइट चला गया है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कर लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। थोड़ा सा बोर्ड पे तो अच्छे से दिखाई देगा, थोड़ा सा हम ही नहीं अच्छे से दिखाई देंगे, और कुछ दिक्कत नहीं। अभी लाइट आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। अभी तीसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। वैसे हमको आज उतना लेक्चर भी डिफ़िकल्ट नहीं लेना है कि वही दिक्कत होगा। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन में ये क्या है, वही क्वेश्चन है, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया हुआ है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको एकदम उल्टा कर दिया है। पहले कह रहा है, पहले विद्युत द्विध्रुव जो था ये ऐसे था, 0 डिग्री के कोण पे था। थीटा क्या था? यहाँ पे 0 था। ऐसे विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, थीटा पहले 0 था। अब हम क्या कर दिए, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमा दिए एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया? अब प्लस वाला इधर आ गया, एकदम उल्टा घुमा दिए, प्लस वाला इधर आ गया और माइनस वाला आवेश इधर आ गया, इसे नचा दिए। तो अब इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो गया? यहाँ पे क्या हो गया, थीटा जैसे घुमाए 180 डिग्री बन गया, 180 डिग्री बन गया। ठीक, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में विद्युत द्विध्रुव को हमको कितना कार्य करना पड़ा? वही स्थितिज ऊर्जा में अंतर। तो वही स्थितिज ऊर्जा में अंतर हमको यहाँ पे निकालना है। कार्य बोले कहेगा कि इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य निकालिए, तभी भी वही अंतर ही निकालेंगे। कहेगा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा कितनी परिवर्तित हुई, तभी भी वही निकालेंगे। जो परिवर्तन होता है कार्य के बराबर होता है, हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, बस। ठीक, तो दोनों चीजें एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कार्य पूछे या विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर पूछे, दोनों एक ही बराबर आएगा। स्थितिज ऊर्जा में अंतर जो है हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होते ही हम पढ़ चुके हैं। अब हम निकालते हैं क्या, डेल्टा यू निकालते हैं। स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है? बहुत करेगा ना तो इसको वेक्टर में दे देगा। क्या करेगा? वेक्टर क्वांटिटी में दे देगा, उसको कार्य को टाउ के फॉर्म में दे देगा। टाउ बराबर इतना, या पी के फॉर्म में दे देगा। पी वेक्टर जो है इतना है, 2i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे दे देगा। ठीक, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में मान रख देंगे और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कहेंगे तो हम इसका क्वेश्चन कराएंगे वैसे पेपर के समय। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यू फाइनल जो है, यू फाइनल वो कितना है हम निकालते हैं। यू फाइनल माइनस पी, और कॉस 180 डिग्री है, कॉस 180 डिग्री, फिर माइनस है बीच में। यू इनिशियल कितना है? माइनस पी, और कॉस कितना है? कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री। देखिए कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो माइनस पी और गुणा होगा -1 से, तो ये हो जाएगा प्लस पी, एक ही बार गुणा कर दिए। cos 180 का मान -1 रख दिए और गुणा कर दिए। ये माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, और cos 0 डिग्री का मान कितना आता है? 1 से पी में गुणा हो जाएगा, पी ही रह जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा में अंतर कितना निकल के आ गया? पी 2 यानी कि स्थितिज ऊर्जा में ये अंतर निकल के चला आया। कहेगा कोई कार्य हम कितना किए हैं? तो उतना ही कार्य किए हैं, 2 यही जूल में आएगा। ठीक, तो कार्य भी वही है, स्थितिज ऊर्जा में अंतर भी वही है। तो आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अभी ये क्वेश्चन नहीं था, अभी क्या था? ये क्वेश्चन का बस फॉर्मेट था। ये जो न्यूमेरिकल नहीं था, न्यूमेरिकल में ऐसे देगा ही नहीं, आपको पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल देगा ही नहीं। जब देगा तो पी का मान देगा, ई का मान देगा। कभी कभी रेयर केस में हो सकता है कि इसका मान न दे, बस ये फॉर्मेट था। हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में दे दे, पी को वेक्टर कर दे, ई को वेक्टर कर दे, तभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वेक्टर दे देगा तो कैसे होगा? देखिए u का अगर वेक्टर बनाएंगे, u बराबर क्या होता है? -p e cos थीटा।
कॉस थीटा, यही होता है ना। अगर हम कहें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दे तो यही हो गया, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी कॉस थीटा, यही है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमको दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यही हो गया हमारा स्थितिज ऊर्जा। यहाँ से वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस माइनस को आगे लगा लीजिए और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वैसे ही लिख दीजिए। कॉस थीटा के साथ जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट में लिख दीजिए पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, कॉस थीटा गायब हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में उसका मान रख सकते हैं, पी के जगह पे रख सकते हैं जो भी मान दिया हुआ है, 2i कैप जे कैप 3k कैप कुछ भी दिया हुआ है रख सकते हैं, ई का जो भी मान दिया हुआ है रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अभी ये न्यूमेरिकल नहीं था, अभी ये न्यूमेरिकल का बस फॉर्मेट था। न्यूमेरिकल का क्या हम आपको समझाए हैं, ये फॉर्मेट जो होगा वो आप समझ जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे तो आप कर सकते हैं, जब भी जो भी बुक में दिया हुआ है कर लीजिए, कहीं से भी जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले उसका प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आ रहा है तो उसको बताइए, हम फिर से आपको बताएंगे उस क्वेश्चन को, और हम इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे एग्जाम से थोड़े दिन पहले। अगर इसी टाइम करा देंगे तो बाद में भूल जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम से पहले अच्छा रहेगा। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।